तो नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम आप सबका एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में ढेर सारा वेलकम है। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए मैं जो वीडियो इस चैनल पे लेके आ रहा हूं डेली, वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा के ऊपर, उनके चमत्कार के ऊपर, कि जिनके बारे में केवल मैं नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया जानती है। यहाँ तक कि जो स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो फाउंडर हैं, और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, आपने सुना होगा कि उन लोगों ने भी वहां पे दर्शन किया। साथ ही विराट कोहली ले लीजिए, बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ले लीजिए, अपने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ले लीजिए, क्रिकेटर, सब उनके दर पे एक बार सर झुकाने जरूर जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की, जिनकी कृपा मेरे ऊपर भी है, आप सबके ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि वो बांट के अपनी कृपा देते हैं, उनकी कृपा जो भी उनका नाम ले ले, जो भी उनके बारे में केवल थिंकिंग कर ले, उनके ऊपर भी उनकी कृपा बन जाती है। आप उनके दर पे जाए या ना जाए, लेकिन अगर आप उनके बारे में केवल सुन लेते हैं किसी से, तो भी आपके ऊपर उनकी कृपा बन जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनकी कृपा का कायल केवल मैं नहीं या और लोग नहीं। सबसे पहले आप जानते हैं कि एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, वो शुरू में जब उनका बिजनेस चलना था तो काफी मंदी में चल रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे क्या करूं। फिर उनको किसी ने वहां बताया कि ऐसा है, आप नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में है, वहां पे कैची धाम है, आप वहां चले जाइए और बाबा जी का दर्शन करिए और काफी कुछ आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएंगे। और वो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई, प्लेन खराब हो गया, तो वो उनको यहाँ मौसम खराब होने के कारण 2-3 दिन रुकना पड़ा। और उन्होंने जो सुख की अनुभूति की, उन्होंने बाकायदे अपनी कई सारे इंटरव्यू में लोगों को बताया भी है और उसे जताया भी है। और जैसे ही वो यहाँ से दर्शन करके फिर अपने वहाँ गए, उन्होंने तुरंत एप्पल की कंपनी खोली और आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ है और उनका बिजनेस कहाँ है। तो आपको मैं बता दूं कि आज मैं जो एक हारर कह सकते हैं या एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं या मोटिवेशनल कह सकते हैं, आप जिस तरीके का आप सोच लीजिए उस तरीके की ये कहानी है। जी हाँ, कहानी है देहरादून के एक बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करने वाले एक लड़के की, जिसका नाम था हरी। जी हाँ, उसका नाम हरी था। और वैसे तो उसके घर वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही ये भी नहीं कह सकते कि मध्यम वर्गीय, बहुत ही बड़े परिवार के लोग थे। उनके घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सबके पास अपनी गाड़ी थी, सबके पास अलग अलग बंगले भी थे। लेकिन वो बच्चा एक दिन रात में सोया और उसको लगा कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को देखता था, उनकी अपनी पर्सनल गाड़ियां थी, वो अपने पैरों पे खड़े थे, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज करते थे। तो उसको लगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ। वो उसने बहुत ही जगह ट्राई किया जॉब के लिए और परेशान होकर, हताश होकर वो बैठ गया घर पे, क्योंकि उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। उसको नौकरी देता भी तो कौन देता, क्योंकि वो पहले से ही इतना अमीर था। अब उसके ऊपर की सैलरी हो तो वो नौकरी कोई उसे दे। तो वो धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ने लगा। उसका वेट जो था बॉडी का, वो वेट भी बहुत कम होने लगा धीरे धीरे, यानी कि वो बीमार अपने आप को फील करने लगा। माँ बाप ने उसके देखा कि हाँ, इसको बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तब तक उनके पड़ोस में से ही एक व्यक्ति ने आकर उनसे बताया कि आप यार देहरादून में हैं, आपसे बहुत ही नज़दीकी ही बाबा नीम करोली महाराज जी का मंदिर है, आप वहाँ जाइए, दर्शन करिए, बहुत काफ़ी कुछ आपके जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। और वो उसी दिन उस पड़ोसी की बात को सुनकर उस बच्चे को लेकर उसके आश्रम में पहुंचे, बाबा नीम करोली जी के आश्रम में। और आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां 2-3 घंटा बिताया। और बिताने के बाद वहां से जब वो निकल ही रहे थे कि अचानक एक शेख सऊदी का जो था, दिखने में भी ठीक ठाक था, वो उनसे मिल गया और अचानक ही उनसे क्वेश्चन कर लिया उसने कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है। तो हरी के पापा ने उनसे बताया कि ऐसा है, मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, उसने बहुत ट्राई किया, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम संपन्न परिवार से हैं, इसलिए उसको जल्दी कोई जॉब भी नहीं देना चाहता। तो उसने कहा ठीक है बेटा, ये मेरा कार्ड ले लो और ये कार्ड लेके तुम मैं जहां एड्रेस बताता हूं उस एड्रेस पे चले आना
और इंटरव्यू दे देना। तो 2-3 दिन बाद जब उस शेख ने कहा कि जब उसे बुलाया गया हरि को, तो हरि गया, उसने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद जब वो घर वापस आया तो बाद में उसका कॉल आया कि आपको इस तारीख को सऊदी में आना है। तो चूंकि भाई अकेला लड़का था, हरि के माता पिता ने सोचा कि उस शेख के बारे में भी हमें एग्जामिन करना चाहिए एक बार। तो एग्जामिन उन्होंने किया तो बहुत ही यूनिक लगा, वो लोगों ने भी बताया कि बहुत यूनिक शेख है, और उन्होंने हरि को भेज दिया सऊदी। और जब हरि सऊदी गया तो वहाँ पे फिर अपना उसने काम धाम स्टार्ट किया। काम धाम स्टार्ट करने के बाद शाम हुई तो उस शेख ने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें एक फ्लैट देता हूँ, उस फ्लैट में कुल 6 आदमी हैं, साथ में तुम्हें रहना है, 5 वो और 1 तुम्हें, कुल 6 आदमी रहेंगे। और वो उन लोगों के साथ रहने लगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे वो सारे हरि के परिवार वाले वेजिटेरियन थे, और आप जानते हैं सऊदी में उस समय काफ़ी जो वेजिटेरियन खाने थे बहुत महंगे होते थे। अब शायद ठीक हो गया है। तो महंगे खाने होने के कारण वो हरि ने क्या किया, चूंकि वो वेज खाता नहीं था, लेकिन अब दोस्तों की संगत, आप जानते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो दोस्तों के साथ रहते रहते उसने एक आध दिन अपना नॉनवेज खाना भी शुरू कर दिया। लेकिन उसके मन में डर था, जब वो नॉनवेज खाता था उस दिन वो हनुमान जी की पूजा नहीं करता था, क्योंकि उसका परिवार हनुमान जी का भक्त था। लेकिन नीम करोली बाबा के बारे में उन्होंने पहली बार सुना था, तो उस दिन उसने पूजा नहीं करता था, पूजा नहीं भी की उस दिन उसने। बाद में धीरे धीरे साथ रहते रहते वो 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 4 दिन, ऐसे ही वो डेली नॉनवेज खाता रहा। और अब डेली नॉनवेज खाता रहा तो फिर डेली उसने हनुमान जी की पूजा करनी बंद कर दी। और फिर क्या हुआ, उसमें से जो 4 लोग थे उनका कहीं और जॉब हो गया, तो वो चले गए उस फ्लैट को छोड़ के, बाकी बचा 1। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उन दोनों में से एक की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी, एक की ड्यूटी डे शिफ्ट में थी। जो हरि था उसकी ड्यूटी डे शिफ्ट में थी, और जो उसका एक कलीग था उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। तो अक्सर रातों को हरि अकेला पड़ जाता था। और कुछ दिन बीते ही थे कि रात को उसको अलग अलग सी हॉरर आवाज़ें आने लगी। कहीं उसकी चादर को खींचा जाता था, तो कहीं फ्लश खुल जाता था, कहीं बाहर से कुछ डरावनी सी आवाज़ें आती थी। और ये सब सुन के वो थोड़ा सा डर सा गया, सहम सा गया, और उसने अपने तुरंत पिताजी को कॉल कर दिया और कहा कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके पिताजी ने तुरंत अपने पड़ोसी से बात की, और उसके पड़ोसी ने कहा कि ऐसा है, आप चले जाइए बाबा नीम करोली महाराज के दर पे एक बार फिर, और उनसे विनती करिए, दुआ करिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। तो वो वहाँ जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पे बाबा से मन्नत मानते हैं कि मतलब मेरे बेटे को माफ़ करें अगर उससे कोई गलती हुई हो। तो होता क्या है कि एक रात बहुत ज़्यादा वो डर जाता है, उसको ऐसा फील होता है कि उसको किसी ने ऊपर से यूं पकड़ा हुआ है, और चिल्लाता है। लेकिन बाद में उसके दिमाग में एक कॉन्शियस होता है कि उसको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और वो 2 बार 3 बार 4 बार लगातार तेज कमरे में, चूंकि अकेला था, हनुमान चालीसा को पढ़ने लगता है। और पढ़ते आंख डर के नाते उसकी खुलती नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसे रिलैक्स फील होता है तो हल्की सी आंख जब खोलता है तो दिखता है कि कुछ कमरे में ऐसा है जो दिव्य प्रकाश के जैसा दिख रहा है। और वो बाबा को फिर से एक बार याद करता है और बाबा से क्षमा मांगता है कि जैसे उसकी लाइफ चल रही थी खाने पीने में, ठीक उसी प्रकार से अब वो अपनी लाइफ को जिएगा, और तब जाके उसे इन चीज़ों से एकदम मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए, अगर हम स्पिरिचुअल हैं, आई थिंक इस कहानी से हमें ये सोचना चाहिए, और ये कहानी नहीं, ये वास्तविक घटना मैंने आपको बताई है। अगर इससे सीख लेना हो तो हमें ये सीख लेना है कि अगर ऐसा होता है हमारे भी लाइफ में, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस के नशे में चूर हो जाते हैं, और ऐसा होने के बाद उनको किसकी वजह से सक्सेस मिली है, किनकी कृपा की वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, उनको धीरे धीरे भूलते जाते हैं। अपने खराब वक्त को जो व्यक्ति अच्छा वक्त आने पे भूल जाता है, दोबारा अगर वो खराब वक्त आया तो उसे वापस ले पाना किसी के भी बस में नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की ये कहानी जो है ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर से मैं किसी
और टॉपिक पे वीडियो लेके आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।